प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों एज इट इज आपके प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है और साथ साथ में प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कामरान मिर्जा, राजा जयसिंह, राव बीका या फिर बाबर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। देखिए, राजस्थान पुलिस और लेब असिस्टेंट के अलावा दोस्तों और भी काफी सारे एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है। तो पहले प्रश्न का जल्दी से राइट आंसर बताइए। बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है, जिसे दोस्तों आपके जमीन का जेवर भी कहा जाता है, तो बात करें इसके राइट आंसर की तो ये आपके राव बीका के द्वारा, ठीक है ना, राव बीका के द्वारा बनवाया गया था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पर राय सिंह नहीं है, ऑप्शन में राइसिंग नहीं है, और जब राइसिंग ऑप्शन में नहीं हो तो दोस्तों राव बीका ही करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि राव बीका के बनाए हुए दुर्ग को ही दोस्तों राइसिंग ने वापस से निर्मित किया था। तो दोनों ऑप्शन में हो तो राइसिंग करेक्ट होगा, लेकिन इसका दोस्तों राइसिंग ऑप्शन में नहीं है तो राव बीका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के अंदर स्थित है दोस्तों जमीन का जेवर, इस दुर्ग को कहा जाता है। दानवन श्रेणी के अंदर यह दुर्ग आता है। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह या फिर बप्पा रावल? सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। उदयपुर के निकट जो एकलिंग जी का मंदिर है दोस्तों, वो कौन से शासक ने बनाया था? मेवाड़ के जो महाराणा थे दोस्तों, वो आपके एकलिंग जी को ही अपना दीवान मानते हैं। तो एकलिंग जी का जो मंदिर है उदयपुर के अंदर दोस्तों कैलाशपुरी के अंदर ये स्थित है। तो इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो एकलिंग जी का जो मंदिर है दोस्तों, इसका निर्माण आपके देखिए मेवाड़ राजवंश का जो आदि पुरुष है, जो संस्थापक है, बप्पा रावल को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक दोस्तों बप्पा रावल को यहाँ पे कहा जाता है, जिसका दोस्तों वास्तविक नाम आपके काल भोज भी माना जाता है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है वही आपको पहचाना है। पहला है कन्हैयालाल बागर हवेली चूरू, निहाल टावर धौलपुर, मोड़ा पहाड़ झुंझुनू या फिर हजरत कमरुद्दीन शाह के दरगाह नागौर? तो यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कन्हैयालाल बागल की हवेली बिल्कुल दोस्तों चूरू के अंदर स्थित है। निहाल टावर दोस्तों जो कि सबसे बड़ा निहाल टावर है आपके धौलपुर के अंदर, ये भी सही सुमेलित है। मोड़ा पहाड़ ये भी आपके झुंझुनू के अंदर है, लेकिन दोस्तों जो आपके हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह वो नागौर के अंदर नहीं है, बल्कि ये झुंझुनू के अंदर है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये झुंझुनू के अंदर स्थित है, न कि आपके नागौर के अंदर। तो यही आपके दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो इन दो एग्जामों के अलावा ये प्रश्न काफी ज्यादा एग्जामों में दोस्तों पूछा गया। वीडियो 2021 में पूछा गया है, जेईएन 2022 में पूछा गया। इनके अलावा भी दोस्तों काफी सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया। 1916 में जो राजपूत पेंटिंग शीर्षक से किताब है वो किसने लिखी थी? तो सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजपूत पेंटिंग शीर्षक जो किताब है 1916 में किसने लिखी थी, यही आपसे पूछा गया। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, देखिए आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी ने, जिसने सबसे पहले तो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। 1916 में इन्होंने किताब लिखी थी राजपूत पेंटिंग। तो ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, जिरोही, भाखड़ा और गंदहा किस उद्योग के नाम है? झटपटी, पेचवर्क, मीनाकारी या फिर ब्लू पोट्री? सभी को इसका आंसर बताना है। जिरोही, भाखड़ा और गंदहा कौन से उद्योग के नाम है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों ही दोस्तों आपके झटपटी उद्योग के दोस्तों उद्योग के नाम हैं। और झटपटी जो उद्योग है दोस्तों वो आपके बाड़मेर का जसोल का प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले का दोस्तों जसोल नामक स्थान है, वहां का दोस्तों आपके ये झटपटी उद्योग प्रसिद्ध है। और ये तीनों दोस्तों आपके झटपटी उद्योग के ही नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह कौन सी नदियां हैं? बाणगंगा और बनास, काली सिंध और चंबल, बेड़च और बनास और चंबल और बनास? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और चतुर्थ श्रेणी के लिए दोस्तों डेली चैनल पर क्लासेस लगाई जा रही हैं। आप दोस्तों अगर तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सारे सिलेबस की दोस्तों क्लासेस यहाँ पे डेली लगाई जा रही है। विंध्यन कगार भूमि कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो विंध्यन कगार भूमि की बात करूं दोस्तों, ये आपके चंबल और बनास नदियों के संगम पर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील कौन सी है? पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेहसागर झील या फिर राजसमंद झील? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। पशु परिचर, हालांकि दोस्तों लेटेस्ट ये प्रश्न आपसे पूछा गया, इससे पहले भी काफी सारे एग्जामों में पूछा गया। तो सबसे बड़ी जो मानव निर्मित या कृत्रिम जो झील है
वो आपके जयसमंद झील है, और ये वर्तमान में सलूम्बर में आ गई है। अगर सलूम्बर ऑप्शन में है तो उदयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल और पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लाल और काली मिश्रित मृदा या फिर मध्यम काली मृदा? सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। कोटा, बूंदी और झालावाड़ जो आपका हाड़ौती का क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ जो आपके हाड़ौती प्रदेश है दोस्तों, जो कि दक्षिणी जो पूर्वी है इलाके में पाया जाता है, तो यहाँ पर आपके मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी। और यहाँ पे दोस्तों वैज्ञानिक विभाजन के हिसाब से दोस्तों वर्टिसोल, अगर वैज्ञानिक विभाजन के हिसाब से पूछे तो वर्टिसोल, और वैसे सिंपल पूछे तो मध्यम काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा कौन सा वन और वन्य जीव संसाधन नहीं है? रक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या फिर देश या स्थानिक वन? सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना। पशु परिचर हालांकि लेटेस्ट ही एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा वन और वन्य जीव का संसाधन नहीं है? तो आप ऊपर से देखिए, ये तीनों ही दोस्तों ये आपके दोस्तों प्रशासनिक दृष्टि से जो वनों के प्रकार है उनके प्रकार है, रक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। लेकिन दोस्तों देश या स्थानिक वन वन्य जीवन से संबंधित नहीं है, तो यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है? पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश या फिर मरुस्थलीय प्रदेश? सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। जो बरखान स्थलाकृति है कौन से भौतिक विभाग से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए रेत के टीले हैं बरखान, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो रेत के टीले सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं, चाहे कोई भी बालू का स्तूप हो तो ये मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं बरखान। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह या फिर दलपत? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बीकानेर का कौन सा शासक है जिसने जो कि दोस्तों अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जयपुर में अगर पूछे तो जयपुर में देखिए मान सिंह था, अकबर और जहांगीर की सेवा में रहने वाला। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपके राय सिंह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीकानेर का पूछा गया। राय सिंह वही है जिन्हें जूनागढ़ किले का दोस्तों निर्माण कराया था। तो ये दोस्तों आपके अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे लॉन्सर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या फिर मेरवाड़ा बटालियन? सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। नसीराबाद में जो विद्रोह किया था दोस्तों वो बटालियन कौन सी थी, यही आपसे पूछा गया। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, नसीराबाद में जो 1857 के क्रांति का विद्रोह सबसे पहले हुआ था 28 मई को, ठीक है ना। लगभग दोस्तों के कब हुआ था? 28 मई को, 28 मई 1857 को दोस्तों सबसे पहले आपके नसीराबाद में विद्रोह हुआ था। तो ये कब हुआ था या फिर कब हुआ था ये तो बता दिया। कौन सी बटालियन थी? तो वो आपके 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जिसने दोस्तों आपके विद्रोह किया था। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला देखिए पूछेगा 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? उल्लू खान, नुसरत खान, जफर खान या फिर आइनुल मुल्तानी? सभी को इसका आंसर बताना है। रणथंभौर पर जब आक्रमण किया था 1300 में दोस्तों, उस समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो 1300 में देखिए उसने आक्रमण किया था, और 1301 में दोस्तों उसने गढ़ को जीत लिया था। और जौहर भी अगर आपसे पूछे तो 1301 में ही हुआ था, जिसमें दोस्तों आपके राणा हमीर ने दोस्तों आपके केसरिया किया था। और उसकी जो पुत्री थी दोस्तों पद्मला, उसने दोस्तों आपके जल जौहर किया था, ठीक है ना, जल जौहर किया था, जो कि राजस्थान का प्रथम जल जौहर माना जाता है। तो उस समय दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो आपके सेनानायक मारा गया था वो आपके देखिए नुसरत खान मारा गया था। नुसरत खान दोस्तों इस युद्ध में मारा गया था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे दोस्तों हमीर देव चौहान के दोस्तों कौन से दो सेनानायक थे जिसने दोस्तों विश्वासघात किया था? तो रणमल और रत्तीपाल थे जिसने आपके हमीर देव चौहान से विश्वासघात किया था। अगला देखिए, अगला पूछा गया भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? भूसावर, रेवाड़ी, आगरा या फिर बयाना? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा कौन से स्थान पर हुई थी? सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की जो घोषणा है कौन से स्थान पर हुई थी? देखिए भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है 1938 के अंदर हुई थी। 1938 के अंदर। इसके अलावा अलवर की भी स्थापना हुई थी, करौली की भी स्थापना हुई थी। तो ये कौन से स्थान पर हुई थी? तो ये आपके रेवाड़ी, जो कि हरियाणा के अंदर है, रेवाड़ी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म कहां पर हुआ था? जो सामाजिक सुधारक है गोविंद गुरु का जन्म हुआ था कौन से परिवार में हुआ था? आगे बताऊंगा दोस्तों कहां पर हुआ था, कौन से परिवार में हुआ था। तो पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में या फिर जमींदार परिवार में? सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना। गोविंद गुरु जिसने दोस्तों आपके भगत आंदोलन, ठीक है ना, भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, संप सभा की स्थापना दोस्तों की थी। तो इनका जो जन्म है दोस्तों वो एग्जाम में पूछा गया, रीट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो इनका जन्म बंजारा परिवार में हुआ था, बंजारा परिवार में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? तो बांसिया गांव, बांसिया गांव के अंदर हुआ था, जिसे दोस्तों आपके बेड़सा गांव भी कहा जाता है। बांसिया गांव कोई बेड़सा गांव कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला पूछा गया राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है? कुंभा, सांगा, नागभट्ट द्वितीय या फिर अर्णोराज? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। विद्वानों ने दोस्तों हिंदूपत कौन से शासक को कहा है? तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से शासक को दोस्तों हिंदूपत कहा जाता है? हिंदूपत कहा जाता है दोस्तों राणा सांगा को। राणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब कब प्रदान किया था? 1599, 1601, 1603 या फिर 1605? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए चतुर्थ श्रेणी या फोर्थ ग्रेड की अगर आप तैयारी करें तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली क्लासेज यहाँ पर लगाई जा रही है। इन क्लासेज के माध्यम से दोस्तों पहली बार में आप सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। तो मानसिंह की बात करूं दोस्तों, ये आपके अकबर और जहांगीर के सेवा में रहा था। अकबर से दोस्तों इसके संबंध बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन लास्ट समय में दोस्तों मानसिंह के जो संबंध है वो अकबर की मृत्यु के बाद दोस्तों जहांगीर से खत्म हो गए थे। तो जहांगीर ने इनका मनसब दोस्तों कम कर दिया था, लेकिन अकबर ने दोस्तों मरते मरते 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में दोस्तों मानसिंह का जो मनसब है वो 6,000 सवार कर दिया और 7,000 का जात कर दिया। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया था? 1869, 1865, 1879 या फिर 1889? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। सांबर झील के लिए दोस्तों नमक समझौता अंग्रेजों ने कब किया था, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने देखिए सांबर झील के लिए दोस्तों जो नमक समझौता किया था वो 1869 में किया था। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? पिंगल, डिंगल, मेवाड़ी? और चौथा ऑप्शन है पिंगल और मेवाड़ी। और क्लास के एंड में बताना यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो केसरी सिंह बारट ने दोस्तों मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे, तो केसरी सिंह बारट ने देखिए कौन से महाराणा को भेजे थे? महाराणा फतेह सिंह को भेजे थे, और ये आपके डिंगल शैली में लिखे थे। डिंगल शैली में लिखे थे। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पंडित टोडरमल, पंडित रामकरण आसोपा या फिर पंडित अभिनरी? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों आपके पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था, और ये आपके दोस्तों विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए पूछेगा निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? बाउल, मांगणियार, भोपा या फिर लंगा? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन से संगीत का संबंध आपके राजस्थान से नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाउल का संबंध देखिए यहाँ पे राजस्थान से नहीं है, बाकी तीनों आपके दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य, डांडिया नृत्य, लांगुरिया नृत्य या फिर ढोल नृत्य? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैला देवी का मंदिर है दोस्तों, कौन सा नृत्य यहाँ पर किया जाता है? देखिए कैला देवी मंदिर की बात करूं दोस्तों, इनका जो मेला है वो देखिए चैत्र मास की शुक्ल को अष्टमी को दोस्तों इनका जो मेला है वो लगता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को दोस्तों करौली के अंदर इनका मेला लगता है। करौली के अंदर दोस्तों इनका मेला लगते हैं, जिसमें दोस्तों जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य होता है? वो आपके लांगुरिया नृत्य होता है। लांगुरिया नृत्य होता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया जयपुर में पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है? दिसंबर, जनवरी, अप्रैल या फिर अगस्त? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। पतंग महोत्सव जयपुर में दोस्तों कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछे बीकानेर में पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है, तो वो आपके आका तीज को मनाया जाता है, क्योंकि बीकानेर की जो स्थापना है वो वैशाख शुक्ल तृतीया यानी आका तीज के अवसर पर होती है। तो बाकी सारे राष्ट्र में दोस्तों जयपुर में पतंग महोत्सव जो है वो देखिए आपके जनवरी माह में मनाया जाता है, लेकिन बीकानेर में आपके आका तीज के अवसर पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया जयपुर में जो पतंग महोत्सव है कब मनाया जाता है, तो ये आपके जनवरी के अंदर मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामाजी रूषणों की रचना की गई थी? दादू दयाल जी, दरियाव जी, मीराबाई या फिर रामदास जी? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन से संत द्वारा सत्य भामाजी रूषणों की रचना की गई, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो सत्य भामाजी रूषणों की रचना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो मीराबाई के द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, और यह आज की क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है राजस्थान में कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है? पुष्कर, बारा, बांसवाड़ा या फिर बूंदी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। और 25 में से दोस्तों कितने प्रश्न करेक्ट हुए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। कजली तीज का त्योहार और मेला दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है?
तो राजस्थान में देखिए तीज दो होती है, एक तो आपकी श्रावणी तीज जो कि श्रावण के माह में मनाई जाती है, और एक कजली तीज है दोस्तों, जिसे बूढ़ी तीज या बड़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है और ये आपके बूंदी की प्रसिद्ध है। इसका मेला भी प्रसिद्ध है और त्योहार भी प्रसिद्ध है, तो ये बूंदी का प्रसिद्ध है। चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आएगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चतुर्थ श्रेणी के लिए दोस्तों डेली क्लासेस लगे चाहिए, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आपसे अलविदा। धन्यवाद।